हर महादेव। मैं आचार्य रुद्रेश्वरन आप सभी को अभिवादन करता हूँ। भगवान शिव के गुणानुवादों का श्रवण कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता प्रथम खंड के 20वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद मुनि, कुबेर के कैलाश पर्वत पर तप करने से वहां पर भगवान शिव का शुभ आगमन हो गया। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब निधिपति होने का वर देकर के अंतर ध्यान हो गए, तब उनके मन में विचार आया कि मैं अपने रुद्र रूप में, जिसका जन्म ब्रह्मा जी के ललाट से हुआ है और जो संहारक है, कैलाश पर्वत पर ही निवास करूंगा। शिव की इच्छा से कैलाश जाने के इच्छुक रुद्रदेव ने बड़े जोर जोर से अपना डमरू बजाना आरंभ कर दिया। वह ध्वनि उत्साह बढ़ाने वाली थी और डमरू की ध्वनि तीनों लोक में गूंज रही थी। उस ध्वनि को सुनने वाले सभी अपने पास आने वाले का आग्रह था। उस डमरू ध्वनि को सुनकर के ब्रह्मा, विष्णु आज सभी देवता, ऋषि मुनि, वेद शास्त्रों को जानने वाले सिद्ध लोग बड़े उत्साहित होकर के भगवान कैलाश पर पहुंच गए। भगवान शिव के सारे पार्षद और गणपाल जहां भी थे वे कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। साथ ही असंख्य गणों सहित अपने लाखों करोड़ों भयावनी भूतों प्रेतों की सेना के साथ स्वयं शिवजी भी वहां उपस्थित हुए। सभी गणपाल सहस्त्र भुजाओं से युक्त थे। उनके मस्तक पर जटाएं थी। सभी चंद्रचूर्ण नीलकंठ त्रिलोचन थे। हार, कुंडल, केवूर तथा मुकुट से अलंकृत थे। भगवान शिव ने विश्वकर्मा को कैलाश पर्वत पर निवास बनाने की आज्ञा दी। अपने व और अपने भक्तों के लिए रहने के योग्य आवास तैयार करने का आदेश दिया। विश्वकर्मा ने आज्ञा पाते ही अनेक प्रकार के सुंदर निवास स्थान का जो है निर्माण कर दिया। उत्तम मुहूर्त में उन्होंने प्रवेश किया। इस मधुर बेला पर सभी देवताओं, ऋषि मुनियों और सिद्धों सहित ब्रह्मा और विष्णु जी ने शिव और उमा का अभिषेक किया। विभिन्न प्रकार से उनकी पूजा अर्चना और स्तुति की। प्रभु की आरती उतारी। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इस समय चारों ओर भगवान शिव तथा देवी उमा की जय जयकार हो रही थी। सभी की स्तुति से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार वरदान दिया। उन्हें अभिष्ट एवं वांछित वस्तुओं को भेंट किया। तत्पश्चात भगवान शंकर की आज्ञा लेकर के सभी देवता अपने अपने निवास को चले गए। कुबेर भी भगवान शिव की आज्ञा पाकर के अपने स्थान अलकापुरी को चले गए। तत्पश्चात भगवान शंभु वहां निवास करने लगे। वे योग साधना में लीन होकर के ध्यान में निमग्न रहने लगे। कुछ समय तक वहां अकेले निवास करने के बाद उन्होंने दक्ष कन्या देवी सती को पत्नी के रूप में प्राप्त कर लिया। देवर्षि अब रुद्र भगवान देवी सती के साथ वहां सुखपूर्वक विहार करने लगे। हे नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें भगवान शिव के रुद्र अवतार का वर्णन करके उनके कैलाश गमन की उत्तम कथा सुना दी। तुम्हें शिव व कुबेर की मित्रता और भगवान शिव की विभिन्न लीलाओं के विषय में बताया है। उनकी भक्ति तीनों लोकों को सुख प्रदान करने वाली है, वांछित फल को देने वाली है। इस लोक में ही नहीं, परलोक में भी सद्गति को प्राप्त कराती है। इस कथा को जो मनुष्य एकाग्र होकर के सुनता है अथवा पढ़ता है अथवा किसी को सुनाता है, वह इस लोक में सुख भोग करके पापों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। नारद जी ने ब्रह्मा जी का धन्यवाद किया और उनकी स्तुति की। वे बोले कि प्रभु, आपने मुझे इस अमृतमय कथा का पान कराया। आप महाज्ञानी हैं। आप सभी की इच्छाएं पूर्ण करते हैं। मैं आपका आभारी हूं। शिव चरित्र जैसा श्रेष्ठ ज्ञान आपने मुझे दिया है। हे प्रभु, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं।
आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को प्रणाम। हर हर महादेव। श्री रुद्र संहिता संपूर्ण हुआ, जो प्रथम खंड चल रहा था। आप सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन है और आभार प्रकट करता हूं आप सभी के लिए। आप सभी ने प्रोत्साहन दिया है, आप सभी ने प्रेम दिया है, चैनल पर बने हुए हैं और सब्सक्राइब और शेयर करने में मदद कर रहे हैं। आप सभी को पुनः आभार। कृपया इसी प्रकार से अपना प्रेम बनाए रहें।